देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में उतार के बावजूद 47 जिले चिंता का विषय, 10% से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक फैसला बदलने का दिया अल्टीमेटम। यूपी के आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन, 5 गिरफ्तार। जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन। टी सीरीज के एमडी भूषण कुमार के खिलाफ मुंबई में रेप का मामला दर्ज। जर्मनी में बाढ़ से भारी तबाही, 90 से ज्यादा की मौत। चीनी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा, सीमा विवाद का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की झड़प में मौत। और भारत पाकिस्तान में फिर होगी टक्कर, T20 वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे दोनों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये चैंपियनशिप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच UAE और ओमान में खेली जाएगी। आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। कोरोना की दूसरी लहर में आए उतार के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 73 जिलों को चिंता का कारण माना है। इन जिलों में रोजाना 100 से ज़्यादा कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी है कि 47 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। वैसे समग्र रूप से पिछले 25 दिनों में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। कोरोना को लेकर मीडिया ब्रीफिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर बात की। पीएम ने इन राज्यों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका पर जोर देने को कहा। पड़ोसी देशों में कोरोना के हालात का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने कहा कि म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मलेशिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को भारत में लोगों को समझने की ज़रूरत है और उस हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने आशंका जाहिर की है कि अगस्त के अंत तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पुलिस ने पहचान भी कर ली है। आरोपियों के नाम पंकज सिंह, दीपक, मधुकर सिंह, चंद्र प्रकाश और आरिफ खान हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर 15 जुलाई को आगरा में प्रदर्शन किया था। उसी दौरान प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारे लगाने के बाद लोग कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़क गए। आगरा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का वॉइस सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आगरा पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है और 5 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ये भी जानने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर किस लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कितने लोग इस कांड में शामिल हैं। इससे पहले एसपी ने घटना के सामने आते ही जांच के निर्देश दिए थे। नारे लगाने के दौरान कुछ लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। तभी किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। एक ट्वीट के जरिए सीधे अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। जिसके बाद चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए तैयार है, जिन्हें वार्ता के जरिए तुरंत सुलझाए जाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे के शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन के इतर 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव भारत को स्वीकार नहीं है और पूर्वी लद्दाख में शांति की पूर्ण बहाली के बाद ही संबंध समग्र रूप से विकसित हो सकते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अपनी वेबसाइट पर जयशंकर और वांग के बीच हुई वार्ता के संबंध में पोस्ट किए गए बयान में बताया कि मंत्री ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध निचले स्तर पर बने हुए हैं, जबकि गलवान घाटी और पेंगोंग झील से बलों की वापसी के बाद सीमा पर हालात आमतौर पर सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद चीन और भारत के संबंध अब भी निचले स्तर पर हैं, जो किसी के हित में नहीं है।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारत के एक वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष में मौत हो गई है। दानिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार थे। रॉयटर्स ने उनकी मौत की पुष्टि की है और अधिकारियों के हवाले से बताया है कि संघर्ष के दौरान एक वरिष्ठ अफगान अधिकारी की भी मौत हो गई है। एक अफगान कमांडर ने रॉयटर्स को बताया कि अफगानिस्तान के विशेष सुरक्षा बल की टुकड़ी स्पिन बोल्डक शहर के मुख्य बाजार को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही थी जब तालिबान के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दानिश और अफगान अधिकारी की मौत हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक दानिश इस एक सप्ताह से अफगानिस्तान के विशेष बल के साथ कंधार प्रांत में तैनात थे, जहां से वो अफगान कमांडो और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष की खबरें भेज रहे थे। रॉयटर्स के प्रमुख माइकल फिडबर्ग और मुख्य संपादक एलेसेंड्रा गिलोनी ने एक बयान में कहा है कि वो इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और क्षेत्र में अधिकारियों के संपर्क में हैं। दानिश सिद्दीकी अभी मुंबई में स्थित थे, जहां वो भारत में रॉयटर्स पिक्चर्स की मल्टीमीडिया टीम के प्रमुख थे। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।